श्री राम जय जय राम। सभी को जय जय श्री राधे। जैसा कि हम सबको पता है कि आने वाली 22 जनवरी को हमारे श्री रामचंद्र जी अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। ये हमारे सनातनियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और क्यों ना हो, क्योंकि इस मंदिर के मुकदमे लड़ाई लड़ने में हमारे काफ़ी हिंदुओं ने, संतों ने बलिदान दिए हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इन सब के गवाह बनने का अवसर हमारे समय ये मंदिर में ठाकुर जी विराजमान हो रहे हैं। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे कि अवध भूमि और ब्रज भूमि में क्या रिश्ता है। बंधु, भगवान के कोई अवतार छोटे बड़े नहीं होते हैं। वही राम है, वही कृष्ण है, बस अंतर लीलाओं का होता है। देखो हम बरसाना के हैं, हम ब्रज भूमि के हैं, तो हमारे ब्रज की सखियां और रसिक संत यही आशीष देते हैं, ठाकुर जी को, श्री जी को आशीष देते हैं। तो हम भी श्री रामचंद्र जी को आशीष देते हैं कि आप अपने भव्य मंदिर में खूब आनंद से विराजमान रहें और वहाँ के संतों भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाएं और उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं करें। बंधुओं, अब हम चर्चा कर रहे हैं अवध भूमि और ब्रज भूमि में क्या रिश्ता है। सबसे पहला रिश्ता है कि जो ब्रज भूमि है वो श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई शत्रुघ्न लाल जी ने मथुरापुरी में लवणासुर नाम के राक्षस का वध किया और ये मथुरापुरी ब्रजमंडल को स्थापना करी। सबसे पहला रिश्ता ये ब्रजमंडल है, जो शत्रुघ्न लाल जी हैं, रामचंद्र जी के छोटे भ्राता, उनके द्वारा बसाया गया है। दूसरा रिश्ता बंधुओं, जो हमारे ठाकुर जी की चौथी पटरानी श्री श्याम सुंदर यमुना महारानी हैं, उनका निवास स्थान अयोध्या है, इसलिए अवध की यमुना जी हैं। दूसरा रिश्ता हमारा ये हुआ। तीसरा रिश्ता बंधुओं बहुत सुंदर है। आप भगवान श्री कृष्ण का ससुराल है अवध भूमि। उत्तर कौशल की कन्या सत्या जी के साथ श्री कृष्ण का विवाह अवध भूमि में हुआ, इसलिए ब्रज भूमि और अवध भूमि का रिश्ता आप समझ गए होंगे। श्री कृष्ण का ससुराल है अवध भूमि। बंधुओं, गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, जब ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह भांडीर वन में कराया तो गर्ग संहिता में लिखा गया है, जनकात्मा जयम रघुनंदन अस्तमः, कि जो जानकी जी हैं वही श्री राधा रानी हैं और जो राम जी हैं वही श्री कृष्ण हैं। बंधुओं, जब भगवान राम का अवध भूमि में जन्म हुआ, अयोध्या में जन्म हुआ, तो नरसिंह भगवान भी, भगवान के सारे अवतार वहां प्रकट थे उस लीला को देखने के लिए। तो नरसिंह भगवान भी वहां गए थे और नरसिंह भगवान ने अपने नख वहां गिराए और उन नख से ही राम जी के गले में वाक नख की माला बनाई गई, जो नजर नहीं लग जाए। इसलिए बंधुओं, भगवान के कोई अवतार छोटे बड़े नहीं हैं। भगवान के सब अवतार परिपूर्ण हैं। भगवान तो अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए ही अनेक प्रकार के अवतार लेकर के इस धराधाम पर आते हैं। जैसे भगवान को समझना ना, हमारे भगवान के भक्तों को हम नहीं समझ पाते तो भगवान को क्या समझेंगे। इसलिए ब्रज भूमि का और अवध का बहुत पुराना रिश्ता है। जय जय श्री राधे श्याम।